जरदारी ने पीटीआई के MNA खरीदने की कोशिश नहीं की होनी जिन्हें कर रहे हैं। साडा पंडाल भरिया पिया है, उत्ते उन्हें दफ्तर के मुंडे बिठाए हुए हैं। एक रात के डीलर्स नहीं चाहिए। जो नौसरबाज है उसके लिए सेफ हेवन नहीं बनने देंगे। ये कहते हैं हम ऊपर देखें, छोटे डीलर को ना देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप ना तो किसी के बाप का था, ना मुसरत इजाज का था, ना आसिफ का था, ना किसी और का था। ये ग्रुप हम आवाज ऐसा भाई हमारे जो है ये निकले थे, उसके बाद हम सारे जुड़े और उसके बाद इसकी कोर कमेटी बनी। जो भी इसका फैसला होता है वो इसकी कोर कमेटी में होता है। कोई बंदा इस ग्रुप में चौधरी नहीं है। ना आपको हम टोका चलने देंगे, ना आपको इधर माफिया रहने देंगे। कहते राय काजम हमें माफिया कहता है। ओ भाई जी और तो असी वली कहिए, अंदर से डील उठाते थे, रुपया एक नहीं देते थे। मजे की बात, बाहर आते थे 4 5 6 डीलर्स को बुलाते थे, वो डील चुक ली, आ जाओ पैसे ले आओ। उनके पैसे जाके अंदर, वो टोपी नहीं होती, टोपी घुमाना फैसलाबादी कहते हैं। यहाँ से वो क्या कहते हैं, पैसे उनके उठाए अंदर वही पैसे दे दिए और उन्हीं से बिजनेस किया और खुद 3-4% जेब में डाले। वो नहीं हो छोटे शहर आज छोटे छोटे डीलर टोके मारते होंगे, साड़ी यूनियन है तो टोके मार रही थी। और हक सच से फैसला होगा। आपका कटा चटा मैं इंशाल्लाह 18 तारीख को अपने ऑफिस में बैठ के पहला जिरगा मलिक नजीब का करूंगा। मेरे पास आ चुका है, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं। उनकी नींदें आराम इसलिए हुई नहीं है कि आसिफ सेठी आ गया, जो एक पूरा ग्रुप, पूरा गुलबर्ग के जो बड़े अपने आप को समझते हैं, उनके सामने आके खड़ा हुआ हूं। उनके सामने आके खड़ा हुआ हूं, वो सारे एक तरफ, मैं उनके लिए कल्ला ही काफी हूं। उस समय अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तालियों की आवाज आनी चाहिए हम आवाज ग्रुप के लिए। तेरी आवाज, मेरी आवाज, हम आवाज, हम आवाज, हम आवाज, हम आवाज, ये बाजी हम ही जीतेंगे, तारीख नहीं। हम आवाज 17 तारीख से पहले ही कामयाब हो चुकी है। सेठी साहब, सियासत से ताल्लुक मेरा फकत इतना ही है मोहसिन, कोई कमजर्फ मेरे शहर का सुल्तान न बने। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हम आवाज, हम आवाज, हम आवाज, ये बाजी हम ही जीतेंगे, तारीख नहीं लिखेंगे। हम डरते नहीं, हम रुकते नहीं, हम झुकते नहीं, हम बिकते नहीं। अल्लाह है कारसाज। हम आवाज, 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 ये बाजी हम ही जीतेंगे, तारीख नहीं। डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पर स्टेज पर आपकी भरपूर तालियों में जनाब सरदार काशिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा। तालियां होनी चाहिए सरदार काशिफ साहब के लिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले अपनी जो कश्मीर कम्युनिटी है, उन तमाम कश्मीर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक कॉल के ऊपर, हमारी एक दरख्वास्त के ऊपर हमारे साथ आए और इस हम आवाज़ पैनल का हिस्सा बने। हम आवाज़ पैनल बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था
कि यहाँ पे जो सो कॉल्ड यूनियन थी वो डीलरों के हुकूक का इस्तेसाल कर रही थी। वो एक सिलेक्टेड यूनियन थी, वो अवाम का मैंडेट लेके नहीं आई थी, वो कोई वोट की ताकत से नहीं आई थी। लिहाजा हमारे जो सरपरस्त आला हैं मोहतरम जनाब एहसान शफकत साहब, वो एक एक ऑफिस के यूनियन, उन्होंने एक एक करके यूनियन बनाई और उन्होंने हमें बताया कि हमारे हुकूक क्या है। यहाँ पे एक इशू हुआ था अरसलान हमीद का, जो यहाँ पे सो कॉल्ड यूनियन थी, जो सिटिंग यूनियन यहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने उस हवाले से कुछ भी नहीं किया। होना तो ये चाहिए था जो सिटिंग यूनियन है वो फ्रंट लाइन पे आती, उस ऑफिस को ब्लैक लिस्ट करवाती, जिसकी वजह से गुलबर्ग के साथ मुतासर हुई और गुलबर्ग के जो डीलर हजरात हैं उनका कारोबार मुतासर हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिहाजा जो हमारे एहसान शफकत साहब हैं उन्होंने ये किया कि सबसे पहले मंशूर दिया। जो 12 साल से यहाँ पे एक सो कॉल्ड यूनियन थी, उनका कोई मंशूर नहीं था। जो भी यूनियन यहाँ पे बनती है किसी भी सोसाइटी में, उसकी एक मायना मुद्दत होती है, लेकिन इस यूनियन की कोई मायना मुद्दत भी नहीं थी। जो इस दफ़ा जो सबसे बड़ी कामयाबी है हम आवाज़ पैनल की, वो ये है कि उन्होंने सोसाइटी से भी अप्रूव करवाया कि हर 2 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन हुआ करेंगे और इसकी जो बुनियाद रखने वाले हैं वो हम आवाज़ पैनल है। लिहाजा हम तमाम दोस्त अहबाब ने हम आवाज़ पैनल का हिस्सा बने, हम तमाम लोग, जिसमें जो हमारी कश्मीर कम्यूनिटी, जिसमें सरदार सजाद साहब, मोहतरम जुल्फ़िकार साहब, फरहान साहब, मोहसिन अली साहब, सरदार आदिल साहब, सरदार साद साहब और तमाम जो दोस्त अहबाब हमारे साथ हैं, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पेश खत्म करता हूँ। वमा इल्ला इल्ला। पिंडाल सजाया है, जो आज ये खूबसूरत गुलदस्ता आप लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी कामयाबी मेरे सामने कंफर्म है कि आपने एक नई आवाज़ बन के, और जो यकीन आपने आवाज़ दी कि हम आवाज़ ग्रुप, मैं आप तमाम दोस्तों को यकीन देता हूँ कि जहाँ तक हमारे दोस्त अहबाब यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनको 100% इंशाल्लाह कहल करूँगा कि वो आपकी आवाज़ में आवाज़ बने, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे सामने में जो लोग बैठे हैं ये नौजवान बैठे हैं, और मैं हमेशा से खुद जमात इस्लामी भी इस ख्याल है और ज़ाती हैसियत से भी कि मौरूसियत का खात्मा किया जाए और आगे बढ़ के नौजवानों को क़यादत दी जाए, क्योंकि वो ये सलाहियत रखते हैं कि वो पाकिस्तान को नई डायरेक्शन में आगे ले सकते हैं। इसलिए गुलबर्ग ग्रीन ने अगर आगे बढ़ना है, गुलबर्ग ग्रीन को हमने अगर आगे लेके जाना है, और यकीनन इसके अंदर मेन रोल प्रॉपर्टी डीलर अदा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो नौजवान क़यादत यहाँ मौजूद है आसिम सेठी भाई की क़यादत में, आप तमाम दोस्त खुद भी और भरपूर इस ग्रुप की हमायत करें। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब का करम हुआ तो अल्लाह ताला 17 तारीख को आपको भरपूर कामयाबी अता फरमाएगा। उस बात का सबूत है कि हम आवाज़ 17 तारीख से पहले ही कामयाब हो चुकी है। मैं दावत जन्नत देना चाहूँगा जनाब राजा आमिर साहब, कार डीलर सदर एसोसिएशन के सदर हैं। तालियां होनी चाहिए यहाँ पर हमारे मेहमान के लिए, जनाब राजा आमिर साहब। हम आवाज़, हम आवाज़, हम आवाज़, ये बाजी हम ही जीतेंगे, तारीख नई लिखेंगे। हम डरते नहीं, हम रुकते नहीं, हम झुकते नहीं, हम बिकते नहीं, अल्लाह है का एहसास। तू मेहनत कर सिला जाने खुदा जाने। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद मशहूर मारूफ बिल्डर्स और पीपल्स पार्टी से आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है उनका, मैं खुशामदीद भी कहूँगा। और स्टेज पर कुछ 1 से 2 मिनट्स जो हैं वो उनके हमें चाहिए होंगे। इलेक्शन आज आपकी जीत है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे अरसा दराज से इन डीलर्स की आवाज़ को दबाया जाता रहा और सिर्फ अंदर खांचा मामलात को तय करके एक सदर मुंतखब होता था और उसी को सारे मानना शुरू हो जाते थे और बाद में ये पता चलता था कि ये तो उनका खासम खास आदमी है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है और दूसरा इनकलाबी ग्रुप सामने आया जिसको हम आवाज़ ग्रुप का नाम देंगे। तो जो यूनियन यहाँ की मैनेजमेंट के साथ मिलके मच्छर के ऊपर काबू नहीं पा सकी, तो उस यूनियन को चैलेंज करना ही वक्त की अहम ज़रूरत था और इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आओ फैसला कर ले, हमने भी कई बार ज़माने के भरम तोड़े हैं,
और हमारे साथ मौजूद आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हम आवाज ग्रुप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बॉडी राजा सदाम, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज कम ऑन द स्टेज। यहाँ पर कहा यह जाता था कि हमारे मुकाबले में कोई बंदा ही नहीं है, तो मैं मुखालिफिन से ये कहना चाहता हूं कि आए और देखें। आज आप तो कहते थे कि एक बंदा नहीं है, आज पूरा पैनल खड़ा है। आओ और मुकाबला करो, वोट लो और जीतो और जीत के दिखाओ। 10 से 12 साल आपने गुलबर्ग पे हुक्मरानी की, कभी भी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे और भी डीलर हैं, यहाँ पे डीलर्स इन्वेस्टर्स तो लेके आते हैं, उनके भी कुछ हुकूक हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की बात की, अपने मफादात पे डीलर्स के हुकूक को कुर्बान किया। ये हम आवाज ग्रुप इंशाअल्लाह ताला तमाम डीलर्स की उम्मीदों पे पूरा उतरेगा और डीलर्स के हुकूक की तर्जुमानी करेगा। फेयर सेक्रेटरी अब्दुल समद साहब से मेरी गुजारिश, काइंडली स्टेज पर आइएगा। आपकी तालियों में यहाँ पर अब्दुल समद साहब वेलफेयर सेक्रेटरी। अर्ज करता हूँ कि सियासत से ताल्लुक मेरा फ़कत इतना ही है मोहसिन सेठी साहब, सियासत से ताल्लुक मेरा फ़कत इतना ही है मोहसिन, कोई कमज़र्फ मेरे शहर का सुल्तान न बने। 12 साल के अंदर यहाँ पे बात कर रहे थे एक सर कि इस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ था और एक ग्रुप था जो बैठा हुआ था यहाँ पे, इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाई, तो आज इलेक्शन करवा के वो देख लेंगे। इंशाअल्लाह 17 जून हमारी जीत का दिन होगा, इंशाअल्लाह 17 जून फूल की जीत का दिन होगा, इंशाअल्लाह 17 जून हमारी और आप सबकी जीत का दिन होगा। हमारे भाई हैं, क्योंकि हमारा इंतखाबी निशान फूल है, तो हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम उनसे अभी भी कहते हैं हमारे पास आ जाएं। लेकिन कुछ लोगों को अभी ये कहूंगा कि हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हमसे उलझोगे तो जमाने में जियोगे कैसे, हमने हर दौर में रकीबों के बरहम तोड़े हैं। हमारे साथ मौजूद एक और आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब राजा हसनैन ताहिर। सेठी साहब को मैं एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इलेक्शन में ये आके हमारा जो ओपोनेंट ग्रुप है वो आके देख ले, ये ठाटे मारता हुआ समंदर ये गवाही देता है कि 17 जून फूल का ही दिन होगा। हमारे ओपोनेंट पार्टी के कुछ मेंबरान माजरत के साथ हमें ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके सामने मैं खुद खड़ा हूं, मास्टर डिग्री होल्डर, MBA, और इस रियल एस्टेट की फील्ड में आके हमने एजुकेशन को तरजीह दी, हमने मार्केटिंग को तरजीह दी, हमने इस रियल एस्टेट की फील्ड को आगे प्रमोट किया, और हमें ये कहते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले। ये हम आवाज ही था जिसके रास्ते पे आप चले हैं, ये एहसान शफकत ही था जिसके रास्ते पे आप चले हैं। आज से 1.25 साल पहले एहसान शफकत के साथ मैं चला, आसिम सेठी चला, वसीम रिजवी चला, शेख बैन चला, और ये सब ये पैनल हमने आपके सामने ला के खड़ा किया। ये वो नगीने हैं मार्केट के जो हमने ऐसे लाए जिसके ऊपर 1 रुपए का इल्जाम नहीं है। कोई बंदा आके हमारे सदर सबसे आला से लेके एग्जीक्यूटिव मेंबर तक हमें चैलेंज करे कि इनके ऊपर कोई इल्जाम है, चैलेंज कर सकता है, सामने आके बैठे हुए हैं। हम आवाज के अंदर कोई छोटा डीलर बड़ा डीलर नहीं है, हमने इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया है, तर्क किया है इस कॉन्सेप्ट को। लीडर वो अच्छा नहीं होता जिसके पीछे रस ज्यादा हो, लीडर वो अच्छा है जिसके साथ कम हो, वफादार हो। तेरी आवाज मेरी आवाज। सत्ती के बारे में कहते हैं कि ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी मोहम्मद मोईद सत्ती। 12 साल से गुलबर्ग लावारिस पड़ा हुआ था, 4 लोगों के हाथ में महदूद हो चुका था और उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं था।
क्योंकि ना कोई इलेक्शन था और ना कुछ और, ये खुद ही आते थे, किसी को एक सीट दी, किसी को दूसरी सीट दी। आज जब पैनल बन चुके, हमें ये कहते थे कि ये 2 लोग हैं, आज ये लोग जो 1000 की तादाद में मौजूद हैं, आज बोले ये 2 लोग हैं। अब हम आवाज़ एक पूरी तहरीक बन चुकी है और इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो हम इन लोगों को साबित करेंगे कि ये 2 लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हम लोगों की कामयाबी ये बैठी हुई है, ये हम लोगों की कामयाबी है। यहाँ पर बैठे हुए हर बंदे की हम आवाज़ बनेंगे। ये जो हमारे ग्रुप का नाम है हम आवाज़, इसका मतलब है डीलर्स की आवाज़, हम लोगों की आवाज़, यहाँ पर बैठे हर एक बंदे की आवाज़। जो हमारे सदर थे वो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठे थे और आज एक एक ऑफिस में जाकर कहते हैं कि हमें बचा लो, हमारी इज्जत बचा लो। हमारी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। तो ये इज्जत बेइज्जती तब कहाँ पर थी जब यहाँ पर एक गरीब के पैसे खाए जाते थे, उसके खून पसीने की कमाई खाई जाती थी, तब आके इज्जत और बेइज्जती का फैसला करते। 17 तारीख को फूल पे मोहर लगाएं और हमारी जीत को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया। चट्टानों से टकराने वाली कौम है, सख्त जान कौम है, खतरों से मुकाबला करने वाली कौम है, शेर दिल कौम है जिसे पठान कहते हैं। और पठान के घर में पार्टी हो और पठान ना हो, ये हो नहीं सकता। ज़ियाउल्लाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा प्लीज स्टेज पर आइएगा। फाइनेंस सेक्रेटरी की बताली होनी चाहिए ज़ियाउल्लाह साहब। यकीनन मुखालफिन की कांपे टांग गई होंगी आज। वो जो कहते थे कि कुछ नहीं होता, वो जो कहते थे कि कुछ नहीं होता, ऐसा है कि वो अब चुप नहीं होता। मैंने पहली दफ़ा मोहतरम जनाब मलिक नजीब साहब को ट्रेड सेंटर के 5th फ्लोर पे सीढ़ियां चढ़ते हुए वोट मांगने के लिए देखा। क्या आपने देखा कभी उसे पहले 12 साल में? नहीं देखा। क्या आपने उनको इमरान होटल पे खाना खाते हुए देखा? नहीं देखा। मैं और भी बातें हैं लेकिन वो हम शेयर नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। बहुत मजबूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट को हमने अच्छा रखना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 17 तारीख को फूल पे मोहर लगाएं और आसिम सेठी को सदर बनाएं। उनके जो है ना एक फाइनेंस के और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उस दिन हमारे पास आए तो उन्होंने एक नारा लगाया कि हमारे दिलों के सदर है आसिम सेठी। आप भी कहे हमारे दिलों के सदर है आसिम सेठी। इब्तिदाई इश्क कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मद अब्बास चिश्ती ज्वाइंट सेक्रेटरी काइंडली कम ऑन द स्टेज। फूल पे मोहर ला के हमें कामयाब करेंगे। और हम तो इतने शरीफ लोग कह लें, हमने अपना निशान भी बड़ा नरम सा चुना है। उनका निशान देख लें, उन्होंने एक खूनख्वार जानवर को चुना है। तो हम सिर्फ आपके पास मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। इंशाअल्लाह खुलूस नीयत के साथ हम अपने डीलर भाइयों की मदद के लिए निकले हैं। आज अभी क्यों में बहुत लोग लगे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप इधर आए। और इनके वो बात करते हैं तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। और सुना है दिन में उसको तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी ऑफ आवाज़ ग्रुप हमारे साथ मौजूद फ़ख्रे अब्बासी, वार्म वेलकम कहूँगा और एक बार फिर से खुशामदीद भी कहूँगा। स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट आवाज़ ग्रुप। आपकी भरपूर तालियों में द वन एंड ओनली सिवाब अब्बासी। आवाज़ ग्रुप की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार भी हूँ। आज इस खूबसूरत महफिल में, इस पिंडाल में यहाँ आए हुए अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके मशकूर हैं कि आप यहाँ आए, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इस महफिल को रौनक बख्शी और आपने हम आवाज़ को इज्जत बख्शी। सबसे पहले जी कि इलेक्शन गुलबर्ग में क्या वजह बनी, यूनियन तो थी
आखिर क्यों जरूरत पेश आई कि गुलबर्ग में भी इलेक्शन होना चाहिए। बेसिकली यहां एक समझने की जरूरत यह है कि पिछले 12 साल से जो मुसल्लत यूनियन यहां बिठाई गई थी वो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड यूनियन थी। और उसके बाद मार्केट से एक आवाज आई जिसपे लोग हंसे, जिसका मजाक बना, जिसको लाइट लिया गया। वो एक ऐसी आवाज जिसने उनकी रातों की नींदें हराम की, जिसने उनकी चीखें निकाली। मैं आज चाहूंगा कि उस हस्ती के लिए शानदार क्लैपिंग की जाए। वो एक आवाज ऐसी आवाज है कि जो सर्विस रोड से उठी, वो इंसान अकेला चला और पूरे गुलबर्ग की आवाज बना, पूरे मार्केट की आवाज बना। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा साहब शफकत अब्बासी साहब को। और आज पूरी मार्केट की तरफ से सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये महफिल, ये पिंडाल, इसका जो क्रेडिट जाता है ये साहब शफकत अब्बासी साहब को जाता है जी। जब हम आवाज ग्रुप को हमने ज्वाइन किया, कुछ मार्केट के भाइयों से मुशावरत की, ये लगा कि वो न्यूट्रल होंगे, मुशावरत जरूरी थी। उन्होंने कहा जी कि ना जाएं, हार जाएंगे। दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, 12 साल से बैठे हैं, लिहाजा फाउंडर में आ जाएं, आपको ओहदा भी देंगे, कुर्सी भी देंगे और ना जाएं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम आवाज ग्रुप के पूरे पैनल को सर किसी सिंगल पर्सन को सीट की लालच नहीं है। अगर ये पैनल बना तो आपकी नींदें हराम करने के लिए बना, और अगर ये पैनल बना तो मार्केट की आवाज बना, और अगर ये पैनल बना तो हम आवाज बना। अभी हम जब जलसागाह की तरफ आ रहे थे तो हमारे बड़े प्यारे भाई शेख जैन साहब ये फरमा रहे थे कि जब से अब्बासी भाई आए तो ग्रुप में जान आई। तो सर तमाम भाइयों की तरफ से मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। हम मरूज के भी यार हैं और जवाल के भी यार हैं। हम मरूज के भी यार हैं और जवाल के भी यार हैं। मैं माजरत, मैं कोई इतना अच्छा शायर नहीं हूँ, इसके कुछ आगे बड़े अच्छे से फिक्रे भी हैं, पर यह है कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे और हर सिचुएशन में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बाकी यहाँ पे पिंडाल में बैठे हुए तमाम भाइयों, दोस्तों और डीलर्स को मैं एडवांस और फाउंडर्स वालों को भी आवाज आ रही होगी। आपकी 16 जून की जो दिन है और 16 जून का जो सूरज है, इस मुसल्लत यूनियन का आखिरी दिन, और 17 जून का सूरज हम आवाज का सूरज होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब से प्लीज स्टेज पर आइएगा। तालियां निशाएं हमारे मेहमान के लिए। आप लोगों के लिए बाहर निकले हैं, कोई पर्सनल इनका मुफाद नहीं। ये आसम सेठी, ये जैन, ये हसाम शफकत, ये सिर्फ कारोबार बढ़ाने के लिए आपके लिए बाहर निकले, ये अपने मतलब के लिए बाहर नहीं निकले। ये डीलर्स की जान बने हैं। डीलर अब होश के नाखून ले लें, ये आखिरी बारी है, अगली दफ़ा बारी नहीं मिलनी आप लोगों को। कोशिश करें, फूल पे मोहर लगाएं और पूरी उम्र के लिए उनके रास्ते बंद कर दें, वरना आप लोगों ने पहले उनके 12 साल देख चुके हैं जिनमें उन्होंने आपको रुला दिया, आपके ऑफिस बंद करवा दिए। फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आपके लिए आखिरी मौका है। फूल पे मोहर लगाएं और अपना मुस्तकबिल जो है वो महफूज कर लें, फिर उसके बाद ना कहना कि हमने आपको बताया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अली सेठी साहब से मेरी गुजारिश, काइंडली स्टेज पर हमें ज्वाइन कीजिएगा। एक बार ताली होनी चाहिए। हम आवाज ग्रुप की जान आसिफ अली सेठी। हम आवाज, हम आवाज, हम आवाज, ये बाजी हम ही जीतेंगे। तारीख
करूंगा राय काजिम साहब से, चेयरमैन हैं हम आवाज ग्रुप। काइंडली कुछ अल्फाज आपके हमारे साथ रहेंगे। एक बार तालियों से शायर राय काजिम साहब जी, कम ऑन द स्टेज प्लीज। हम आवाज, हम आवाज, हम आवाज, ये बाजी हम ही जीतेंगे, तारीख नई लिखेंगे। हम डरते नहीं, हम रुकते नहीं, हम झुकते नहीं, हम बिकते नहीं। अल्लाह है कारसाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं पहले तो अपनी टीम और हम आवाज़ के सारे वोटर सपोर्टर और गुलबर्ग के डीलर्स आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह आप खड़े हुए और लड़े और आज ये साबित किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना आपसे बहुत मजे की बातें करनी है, क्योंकि ये मेरी आवाज ना वहां जा रही है जहां मैं इस आवाज को पहुंचाना चाहता था। ये गुलबर्ग में लोग कहते थे फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है। कल आवाज उठाते थे, बताते थे कि जी ये तो माफिया है, ये गुलबर्ग के कारोबार के खिलाफ उठे हैं। जो आवाजें उठाते थे आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फाउंडर को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ये मैं आपको मुबारक देता हूं कि आज लोगों को 17 से पहले दोनों ग्रुपों के आईने नजर आ गए हैं। पता चल गया है कि हक के साथ कौन है और झूठ के साथ कौन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसर्रत इजाज के कारो खास आसिफ साहब जो है वो फाउंडर ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। नाम लेके कहना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं, जो मेरे दोस्तों के सामने कलमा भर के मेरे सामने रोते थे और मुझे रो के उन्होंने कहा था कि खुदा की कसम मुझे अब फैक्ट्रीज का दुख है और ड्रामा छोड़ो, हमें पता है तू फैक्ट्रीज के नाम पे कितना बिजनेस कर रहा है। आ मेरे सामने, मैं 700 बंदे के सामने तुझे चैलेंज करता हूं। फैक्ट्रीज का ये ड्रामा छोड़ो। अवाम को पता चल गया है, इन डीलर्स को पता चल गया है कि फैक्ट्रीज कल फैक्ट्रीज के नाम पे इस फाउंडर ग्रुप के बारे में जो तुम लोगों ने बातें की हैं, सोसाइटी के बारे में जो तुम लोगों ने बातें की हैं, ये जिया जैसे मासूम इंसान पे, कोटा पे, इस्लामाबाद पे, जहाँ पे, इन डीलर्स पे तुमने FIR करवाई हैं, हमें पता है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आसम सेठी और मैं हमने अपने दोस्तों के ताउन से सोसाइटी के पास गए, इन डीलर्स के दरमियान और सोसाइटी के दरमियान इख्तलाफात खत्म करवाए, सुलह करवाई। और हमें तुम कहते हो तुम झुक गए हो, हमें तुम कहते हो तुम बिक गए हो, हमें तुम कहते हो तुमने माफीनामे दिए। हमने क्यों दिए, क्यों माफीनामे दिए कि गुलबर्ग में डीलर्स का कारोबार में कभी प्रॉब्लम पैदा ना हो हमारी वजह से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहते हैं हम आवाज हमने बनाया था। ओए आप लोगों ने तो हम आवाज को मिसयूज करने की कोशिश की थी। हम आवाज बनाने वाले ये लोग बैठे हैं, 110 में नाम रखा गया था। मुसर्रत इजाज के पास आप लोग हमें लेके गए थे, हम नहीं जानते थे। बने फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान रियल्टर के चेयरमैन। और किया क्या, आप लोगों के इन्वेस्टर्स, आप लोगों के डीलर्स का प्लॉट का रेट जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए था, इनके प्रोपोगंडे की वजह से वो 80 लाख रुपया हो गया। लेकिन इल्जाम इन्होंने हम आवाज पे धरने की कोशिश की। आज गुलबर्ग के डीलर्स आप लोग देख लें, नहीं यकीन आता इसी टाइम इसी वक्त 2 बंदे यहां से जाएं, वहां चेक करें, उनकी गोद में बैठे हुए हैं जो हमारे बारे में बात करते थे। मुझे कहते हैं इसे चेयरमैन बनने का शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं FDA का वाइस चेयरमैन रहा हूं, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन। इन्होंने वो ख्वाब में भी सीट नहीं देखी होगी। मेरा खानदान में से 2 MNA 3-4 MPs होते हैं। हम नस्ली सियासत करते हैं, हम जमींदार लोग हैं। मुझे कहते हैं आपको रियल एस्टेट का क्या पता,
मैं आज यहाँ आपको तारुफ भी करा देता हूँ। 2013 में मैंने प्रॉपर्टी ज्वाइन की थी। मैं डेवलपर भी हूँ, डीलर भी हूँ। फैसलाबाद में, जो फैसलाबाद के दोस्त जानते हैं, मॉडल सिटी फैसलाबाद का कच्चा प्रोजेक्ट है जो मैंने दिया है। ब्लॉसम एवेन्यू, लालपुर कमर्शियल हब, मॉडल सिटी मॉडल कमर्शियल मार्केट। आपने क्या किया? 2 आईबी के मैं नाम लूंगा तो कहेंगे जी गिले करते हैं। 2 बैरोक्रेट साथ मिलाए और उनके पैसों से प्रोजेक्ट बना लिया और कहते हो हम बिल्डर हैं। और आपने अपनी मेहनत से क्या किया? 12 साल पहले डील, 12 साल से इन डीलर्स का नाम बेच रहे हैं आप लोग। अब नहीं हम आपको बेचने देंगे। हम आ गए इस मैदान में, हम आ गए और इस मैदान में अब आपको एहसास हो गया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सानू इत्थे 2 नंबरी नहीं करन देनी, इत्थे डीलर दे नां ते लुटन नहीं देना। सबसे पहले कन्वेंशन हमने करवाया था और गुलबर्ग की तारीख में सबसे पहले सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबरान को डीलर्स के सामने हमने बिठाया था और ये कहते हमने डेवलपमेंट पे बात की और वहां पे आप लोगों के सामने इसी गुलबर्ग मार्की में सोसाइटी के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर, उन्होंने आपको बकायदा तौर पे डेवलपमेंट के बारे में एतमाद में लिया, आपको बताया कि नेक्स्ट 6 मंथ में हम गुलबर्ग में कौन कौन से ब्लॉक्स पे डेवलपमेंट शुरू करवाएंगे। और तुसी तो 12 साल तो यूनियन च बैठे हो, थानू तौफीक क्यों नहीं हुई? और मैं आप लोगों से 4 सवाल पूछता हूं उस यूनियन के बारे में, दिल पे हाथ रख के। 17 तारीख को दिल पे हाथ रख के आप लोगों ने फैसला करना है, फूल को वोट देना है या शाहीन को देना है। मेरे 4 सवालों के जवाब आप सुन ले। नंबर 1, जब अरसलान हमीद वाला मसला हुआ, क्या एज अ यूनियन उसका काम नहीं था कि एक बंदा मार्केट में 2 नंबर तरीके से अपनी चीजें बेच रहा है, उसको अपने लेटर पैड पे लिख के यूनियन से ब्लॉक लिस्ट करवाता? क्या ये यूनियन का काम था या नहीं? बताएं मुझे, हाथ खड़ा करके बताएं। और दूसरा काम, आज तक आप लोगों को पता है हमारे डीलर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एंड यूजर को, अपने रिश्तेदारों को प्लॉट बेचे हैं। 8-8 साल हो गए उन ब्लॉकों में, डेवलपमेंट नहीं हुई। आज तक सोसाइटी के आगे यूनियन ने 50 बंदे भी इकट्ठे करके गया है कि भाईजान हमारे डीलर्स कम्युनिटी ने, दोस्तों ने, इन्वेस्टरों ने यहाँ पैसे लगाए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने घर बनाने हैं, मेहरबानी करा के डेवलपमेंट करवाएं और इनको कब्जे दें। ये तो काम आपसे हुआ नहीं। जो सोसाइटी का क्रेडिट है वो कहते हमने करवाया। वो आईबी की सोसाइटी है, आपको पता है आईबी इदारा क्या पाकिस्तान में पावर रखता है। उनके क्रेडिट आप लेने की कोशिश ना करें। आप ये बताएं डीलर्स के लिए आपने क्या किया? कौन से डीलर्स के, जो हमारे डीलर्स में भी छोटा तबका है, क्या किसी डीलर्स की किसी बेटी की शादी करवाई? क्या किसी डीलर ने ऑफिस बंद किया तो उसका ऑफिस खुलवाया? क्या किसी डीलर के कारोबार में नुकसान हुआ तो उसके साथ फंडिंग की? ये होते हैं डीलर यूनियन के काम। आप तो डीलर के नाम पे अपना बिजनेस कर रहे थे, आप तो डीलर के नाम से अपनी दुकानें चला रहे थे, आप तो डीलर के नाम से पूरे इस्लामाबाद में, चैम्बर में, हर जगह पे उसको बेच रहे थे। मैं जब यहाँ खड़ा हुआ, मेरा एक दोस्त है, मुझे कहता यार राय तू मलिक नजीब के खिलाफ तेरा ग्रुप खड़ा हुआ है। मैंने कहा, कहता वो तो कहता है जी गुलबर्ग का माई बाप ही मैं हूं। मैं कहा 17 नू लग पता जाएगा कि अब्बा केड़ा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलबर्ग के डीलर्स को यह भी खराज तहसीन पेश करता हूं। पेन के दौरान जिस तरह आप लोग हमारे साथ खड़े हुए, जिस तरह आप लोगों ने हमारे साथ वादे किए,
जिस तरह आप लोग ना आप लोगों ने गर्मी देखी, ना आप लोगों ने हर मुश्किल में हम आवाज की कैंपेन में जिस प्लाजे में भी हम गए हैं वहाँ के 2, 3, 4 डीलर हमारे साथ ऐसे जुड़ते थे जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे हमारे भाई हैं। लेकिन अब मजे की बात और ये बात, सॉरी मेरे वो 2 सवाल अभी रहते हैं। एक सवाल ये, वो ये कि कितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं गुलबर्ग में, उन प्रोजेक्टों को सोसाइटी के पास रजिस्टर करवाना उन पे, ताकि दोबारा अरसलान हमीद वाला मैटर ना पैदा हो, उन पे उनकी जो ट्रांसफर है उस पे चेक एंड बैलेंस करवाना क्या यूनियन की जिम्मेदारी थी या नहीं? अच्छा, और आखिरी बात, जिस पे ये सारी सियासत हो रही है, जिस पे ये एमएनएस की इलेक्शन जितने पैसे लग रहे हैं, जिस पे ये एमएनएस की इलेक्शन जितनी रैलियां निकल रही हैं, वो ये बात है कि जब ये ग्रुप आ जाएगा हमने जो पैसे देने हैं ये उसकी लिस्ट मार्केट में लेके जाएंगे कि केयर ऑफ यूनियन इतने अरबों रुपए देनी है सोसाइटी के। जो डर लगा हुआ है, जिससे वो डर रहे हैं, हम सारे आपके कच्चे चिट्ठे जो हैं इनके सामने लाएंगे और हमें कहते हैं ये तो अनपढ़ है। जब आपकी करतूते को बताए ना तो वाकई अगला बंदा अच्छा नहीं लगता। कल मेरी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट साहब से, मैंने कहा यार आपने 12 साल गवर्नमेंट कर ली है, चलो जो भी किया, इक़्तिदार किया गवर्नमेंट की, जो भी किया, लेकिन आप अब हम आवाज को आने दें, 2 साल की बात है, क्या आपको फर्क पड़ रहा है? कहता नहीं नहीं। मैं क्या यार फिर 17 ਨੂੰ लग पता जाएगा, ये नहीं नहीं तेन मननी पाएगी, क्योंकि डीलर्स ने हम पे एतमाद किया है। और मैं आप दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, असी सियासी लोग हैं, जमींदार हैं, कारोबारी हैं, जबान किसी ना कर लिए ते उत्ते खड़े हो जाइदा है। ते अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप ना तो किसी के बाप का था, ना मुसर्रत इजाज का था, ना आसिफ का था, ना किसी और का था। ये ग्रुप हम आवाज ऐसा भाई हमारे जो है ये निकले थे, उसके बाद हम सारे जुड़े और उसके बाद इसकी कोर कमेटी बनी। जो भी इसका फैसला होता है वो इसकी कोर कमेटी में होता है। कोई बंदा इस ग्रुप में चौधरी नहीं है। इसमें जैसे मलक नजीब उधर चौधरी है, इधर कोई चौधरी नहीं है। इधर इंशाल्लाह ताला हम डील लेंगे सोसाइटी से 18 को, सारे डीलर्स को इसी तरह बुलाएंगे और इनको बताएंगे। और आखिरी बात, बड़ी मजे की बात है, वो ये है, ये आप लोगों के साथ भी टोपी ड्रामा करते थे। वो क्या था, अंदर से डील उठाते थे, रुपया 1 नहीं देते थे। मजे की बात, बाहर आते थे, 4, 5, 6 डीलर्स को बुलाते थे, वो डील चुक ली, आ जाओ पैसे ले आओ। उनके पैसे जाके अंदर, वो टोपी नहीं होती, टोपी घुमाना फैसलाबादी कहते हैं, यहाँ से वो क्या कहते हैं, पैसे उनके उठाए, अंदर वही पैसे दे दिए और उन्हीं से बिजनेस किया और खुद 3-4% जेब में डाले। वो नहीं हो छोटे शहर छोटे छोटे डीलर टोके मारते होंगे, साड़ी यूनियन है तो टोके मार रही थी ना। आपको हम टोका चलने देंगे ना, आपको इधर माफिया रहने देंगे। कहते राय काजम हमें माफिया कहता है। ओ भाई जी और तो असी वली कहिए, जेड़ा 12 साल तुसी इत्थे काम कीता है यार। मुझे मेरा ये दिल खून के आंसू होता है। मुझे ये सियासत का ताना देते हैं, मुझे कहते हो मेरी फेसबुक तो देख लो यार, मैं कदों दा सियासत चा, फिर मेरे ते सवाल चुके हो। मुझे ये ताने देते हैं कि जी ये इसे चेयरमैन बनने का शौक है। मैं बड़ा पाकिस्तान पूरे का चेयरमैन बन गया। मर्दे कलंदर वसीम रजवी साहब बैठे हैं, ये हम आवाज बनाने वालों में से हमारी इनकी नाराजगी हो गई थी। रात 3 बजे तक 15 जने इन्होंने घर बैठे रहे। वो इन्हों था जरदारी ने वो PTI के MNA खरीदने की कोशिश नहीं की होनी जिन्हें कर रहे हैं। उस तो बाद इन्नियां कोशिशों तो बाद आया हाल है। साडा पंडाल भरिया पिया है, उत्ते उन्हें दफ्तर के मुंडे बिठाए हुए हैं। हाँ कुछ है हमारे डीलर उधर भी दोस्त, लेकिन हमें पता है वो भी वोट हमें देंगे, क्योंकि उन्होंने ना हमारे सामने हलफ उठाए हुए हैं। क्यों?
वो गुलबर्ग के बिजनेस के साथ सिंसियर हैं। वो चाहते हैं गुलबर्ग में चेंजिंग हो, वो चाहते हैं गुलबर्ग में तब्दीली हो। और इंशाल्लाह ताला हमारा एजेंडा, ये मैंने बातें सख्त इसलिए की हैं कि उधर उन्होंने उस बंदे को आज बुलाया है और जिदा वोट ही कोई नहीं, ओदी ऑफिस का वोट है सामने बैठा है। ओ जी साडे कोल बुलविंदा नहीं कि असी एक बोलने वाला बंदा ले आवे, बंदा पूछे तुसी हो तो फिर को और मोल ले आओ, जरूर है इन्हों ले आना है। चलो जो भी है वो भी हमारे भाई हैं, उनमें चंद दोस्तों के साथ नजरिए का इख्तलाफ जरूर है, लेकिन हमने माहौल खराब नहीं करना, हमने करतूतें बताते रहना है, हर जगह पे बताते रहेंगे। राम शफकत, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक नई सोच इस बाजार को दी। 4 दफा पहले भी कोशिश की जा चुकी है, मेरे जो पुराने भाई यहाँ पर बैठे हैं डीलर बखूबी जानते होंगे, 4 दफा पहले भी कोशिश की जा चुकी है और चारों दफा या तो गाड़ी दे दी जाती है या सीट दे दी जाती है या पैसे लगा दिए जाते हैं। इन्होंने सोचा इस दफा जो हमारे आगे आएगा उसको भी कुछ दे दिला कर देंगे। मैं अपने रब को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर थी। सुनने में बात बड़ी लगती है, लेकिन मेरा अल्लाह हाजिर नाजर है, मेरे भाइयों को पता है, मुझे करोड़ों रुपए की ऑफर थी और कहा गया छोड़ दो इस हम आवाज को, तुम्हें ये भी मिलेगा, फाउंडर में सीनियर सीट भी मिलेगी और इस्लामाबाद यूनियन की भी सीट मिलेगी। बस सिर्फ इतना करो कि छोड़ दो इस हम आवाज को। मैंने कहा आपने गलत बंदा चुन लिया, बुलाया, चाय का शुक्रिया, दोबारा ये बात करेंगे इज्जत नहीं करूंगा, अभी इज्जत देकर जा रहा हूं। जिस दिन हम आवाज को मैंने ज्वाइन किया था, काला रुमाल मैंने माथे पे बांध लिया था। जीत और हार से मुझे मतलब नहीं, मैं तो 80% मेरा मकसद उस दिन कामयाब हो गया था जिस दिन ये लोग डीलर को इज्जत देने के लिए दफ्तर दफ्तर आए। हमारा ये मकसद था। इसाम साहब को कहा जाता था और जा इसाम इतने 4 बारी कोशिशों से कुछ नहीं होया, तू कल क्या करेगा। आज उस अकेले ने यह किया कि उनको घुटनों पर ले आया। वो कहते हैं खुदा दा वास्ता वोट दे दो, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो उसको एग्जेक्टिव मेंबर बना देते हैं। एक टोकरी लेकर चलते हैं, उसमें सीटें, उसमें अपने सीटें रखी होती हैं। जैसे बस में चढ़े तो एक टोकरा लेकर आता है और आवाज देता है पहाड़ी गरंडे, ये आवाज देते हैं सीटें ले लो। आज मुझे एक खबर से मुझे आगाह किया गया, मेरे भाइयों ने मुझे बताया, जैसा कि मेरे भाई राय काजम ने बड़ी प्यारी बातें की, उसमें भी ये बात बताई। एक वो बंदा आके ग्रुप में ऐलान कर रहा है कि मैंने फाउंडर ग्रुप की हमायत कर रहा हूं जिसका अपना ही वोट नहीं है। और भाई कैसी हमायत कर रहे हो, डांस करोगे या पुराने तरीकों की तरह गंदी गालियां दोगे गुलबर्ग के डीलरों को। उस वक्त तुम्हारे लोग थे बर्दाश्त करके, आज मेरे किसी डीलर पे उंगली उठाओ, उंगली तोड़ दूंगा। कह रहा हूं तुम लोगों को आवाज जाएगी, तुम लोगों तक इज्जत दूंगा इन डीलरों को इंशाल्लाह। और खुद ही लोगों को ब्लैक लिस्ट कराते हो, खुद ही उनको शामिल करते हो, इससे बड़ी कंफ्यूजन तुम्हारे ऊपर क्या है। सोचो तो सही, कर क्या रहे हो। मुसरत एजाज को सोसाइटी में जाके गंदा किया, आज साथ बिठाया। आसिफ को ब्लैक लिस्ट कराया, आज साथ बिठाया। भाई हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने मंशूर पर पूरा उतरेंगे और हमारा मंशूर बहुत सादा, चंद नुकात पर मुश्तमिल, जिसमें से कुछ नुक्ते मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा। पहली बात, बा इख्तियार बा इज्जत डीलर हमारा हदफ, और हम इस हदफ में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी बात,
आप लोगों का मसला 15 दिन में सुना जाएगा इंशाल्लाह, जब हम जीतेंगे। और अगर ना सुना गया और अगर हमारा कोई ओहदेदार किसी करप्शन में पाया गया, अलानिया खुद आके कहेगा कि मैंने गलत किया, मैं सीट छोड़ता हूं, मुझे निकाला गया। और आज वादा करता हूं, निकाल लें अपने कैमरे, रिकॉर्ड कर लें मेरी ये बात। अगर मैं पूरा ना उतरा तो मुझे कहना कि आपने अपनी जुबान पूरी नहीं की। जैसे आज वोट मांगने आ रहा हूं ना, इंशाअल्लाह जीतने के बाद हर किसी बंदे से हम लोग ऐसे ही मिलने जाएंगे। और 2 साल का टाइम हमने दिया इनको। ये 12 साल से सोच रहे थे कि 4 बंदे हो तुम। मलिक साहब कहते भाई मैं तो खुद तंग आया हूं, करा लो यार इलेक्शन, मेरी सीट ही ले लो। मैं कहा नहीं मलिक साहब, ना आप ऐसे देंगे ना हम ऐसे लेंगे, ना हमें ऐसे लेने का मजा आता है, हम इलेक्शन से लेंगे। बात क्लियर है, हम इलेक्शन से लेंगे और इंशाल्लाह कल लेंगे, ज्यादा दूर की बात नहीं है। कहते मैं स्क्रूटनी करूंगा वोटों की, मैं खुद साल के जाऊंगा। मैं कहा नहीं मलिक साहब, बूढ़ी हड्डियां बस करें, आपकी मेहरबानी है। ये 12 साल पहले चल रहे, आप कहते तो मैं मान लेता, और नहीं अजय भी मैं जवान है। मैं कहा बिस्मिल्लाह करें, मेरे साथ चले। माशाल्लाह दूसरे दिन वो आए नहीं, कहते मैं अपनी जगह दूसरे बंदे को भेज रहा हूँ, मेरे से गर्मी में नहीं जाया जाता। और भाई मलिक साहब, आपको जाना पड़ना था। अगर आप पहले गर्मी में गए होते तो आज के दिन आपको ये गर्मी महसूस ना हो रही होती जो इन लोगों की वजह से महसूस हो रही है। हसाम शफकात, मैं जैन और आसम सेठी, हम तीनों ने स्क्रूटनी में जो है वो काफ़ी मेहनत की है। 4-5 दिन डे एंड नाइट, रात को 2:30 बजे तक जाते रहे। फेक वोट्स, हमें रूल एंड रेगुलेशंस के पीछे लगाया गया। फेक वोटों की तादाद इतनी ज़्यादा थी और उसको स्क्रूटनी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जितने मैक्सिमम हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने किए। हमारा मकसद डीलर की आवाज़ बुलंद करना है। आज आप लोगों को इज्जत मिल रही है। हम आवाज़ ग्रुप का तो नारा ही यही है। आप लोग दूसरी साइड पे देख रहे हो, खाने मिल रहे हैं, हमने तो स्टार्ट ही यही काम किया है। आप लोगों को बुला बुला के वो गले मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं ना। आज खर्चा कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो बंदा करप्ट है उसको मिलाए जा रहे हैं। हमने तो पहले दिन बोला था कि हमारे साथ 2 नंबर बंदा नहीं चलेगा और सेफ हेवन नहीं बनने देंगे इस गुलबर्ग को। ये जो लोग आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड हो यहाँ पे कौन बंदा आ रहा है और कौन बंदा आके काम कर रहा है। ये एक रात के डीलर्स नहीं चाहिए। जो नौसरबाज है उसके लिए सेफ हेवन नहीं बनने देंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। जमहूरी तरीका बस यही है और हम यहीं तक लड़ सकते थे। परफॉर्मेंस आपके सामने ये है कि हमने आने से पहले जो बग़ैर यूनियन के हम जो डिलीवर कर सकते थे, जो अपने मुतालबात लेके सोसाइटी में जा सकते थे, हम गए। जो डेवलपमेंट के नारे पे जो है हम लोगों ने जो आवाज़ बुलंद की थी, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या हमारे साथ हाल करते हैं। 17 तारीख को इलेक्शन है। फूल पे आप लोग मोहर लगाएं। आप लोगों के सामने है, ये बेहतरीन फाइटर्स हैं। इसमें हमसे गलतियां हो सकती हैं, खुताइयां हो सकती हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं हम लोग करते। इंसान हैं, हमसे गलती होती है। हमने एवर हिस्ट्री ब्रेकिंग सारे काम किए हैं यहाँ पे। ये पंडाल कभी भी डीलर्स के लिए नहीं सजा, अल्हम्दुलिल्लाह सज गया।
हम लोगों ने इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आज से पहले कोई बंदा नहीं किया। शॉर्टकट तरीका ये था कि इनके साथ मिल जाते, जो कि हमें मुसलसल ऑफर थी। जो ट्रेन ही खाई की तरफ जा रही है, हमें ये बोला गया था कि अपनी बोगियां साथ लगाएं, इंजन वही रहेगा, जाके एक खाई में गिरे आप भी गिरो, सारे खत्म हो जाओ। बस मैं इतनी सी बात करूंगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। 17 तारीख को इलेक्शन है, आप अपना जो आप लोगों का जो हक है, जमहूरी हक है, वो आप लोग जो है वो अपना अदा करें। अगर आप लोग फूल पे मोहर लगाते हैं तो मैं उसका जो है वो तहे दिल से जो है बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। भरपूर तालियों में आसिम अली सेठी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जीत हार अलग है। ये जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, आज इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी गमी खुशी में हर वक्त आपके साथ रहूंगा। इंशाल्लाह आपके शाना बशाना खड़ा रहूंगा। आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, इंशाल्लाह मैं आपको इससे 10 गुना ज्यादा इज्जत दूंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मलिक नजीब साहब से, क्योंकि आपका 15 मिनट टाइम लूंगा, उसके बाद खाना होगा। 15 मिनट टाइम में इंशाल्लाह मैं पिछले 1 साल की कहानी आपको बयान करूंगा और उनके 12 साल की कहानी बयान करूंगा, और एक पढ़ा लिखा अनपढ़ जिसने कल उनको ज्वाइन किया उसकी भी क्लास लेनी है। सबसे पहले हसाम जिस दिन मेरे पास आया, मैं ऑफिस आया अपने, तो आगे आसाम साहब बैठे हुए थे, हमारे जो ऑफिस में मेरे दोस्त थे उनके साथ, मेरे कुलीगों के साथ। को 2-3 दफा इनकी मैं बातें सुन चुका था, तो मैं अपने मूड में आया। मैंने कहा आसाम साहब बोले क्या काम है? इन्हें कहा जी मैंने इलेक्शन कराना है गुलबर्ग में, इलेक्शन आप लड़ेंगे? मैं कहा आसाम साहब आज से आपको जुबान देता हूँ, चाहे आपके साथ हूँ और 1 साल से इनके साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हूँ। एक फोटो आ गई मेरी जैन भाई के दफ्तर में, मैंने इनको बोला आपके साथ खड़ा हो गया हूँ, फोटो लगा दें, कोई मसला नहीं है। इन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं लगाएंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। मैं कहा मुझे बताएंगे, कोई मसला नहीं है। इन्होंने अगले दिन जब फोटो लगाई, उस दिन मुझे एक ज़रूरी काम था, मैं ड्राइविंग कर रहा था, मुझे कोई 150 कॉल आई कि सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा जी हुक्म। ओ जी ये आसाम पागल है, इनकी तरफ ना जाएं, आपको कोई ना कोई सीट देंगे। मैं कहा यार चलो देखता हूँ, मैं आता हूँ। मुझे कोई 140 कॉल आई होगी, जिसमें से आखिरी कॉल मुझे आई आसिफ की। जब उसने मुझे कॉल की तो क्योंकि उसका मेरा बैरिया से तल्लक है, हमारा बैरिया में भी ऑफिस है, हमारा यहाँ पे भी ऑफिस है, उसकी कॉल आई, ओ जी आप बड़ी फोटोज लग रही हैं। मैंने कहा तुम भी फाउंडर के हो? कहते नहीं मैं आसाम के साथ हूँ। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। हमारी कैंपेन शुरू होगी, बड़ी मुश्किलात आई। हम इनसे इलेक्शन डेट मांगते थे, ये कहते थे आपके लोग की पूरे नहीं है। मैं कहा आप इलेक्शन डेट दें, आपके इंशाल्लाह बंदे भी पूरे होंगे, आपका मुकाबला भी करेंगे। उन्हें कहा जी करते हैं, पहले एंड ऑफ मई की डेट देगी। पहले तो बैठते ही नहीं थे, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताऊं कि इलेक्शन की डेट मैंने उनके गिरबान पकड़ के समझ ले ली है, मैंने उनके गिरबान पकड़ के ली है। ये इसका पूरा क्रेडिट हम आवाज को जाता है। प्राइड 1 जो मलिक नजीब साहब का प्लाजा है, उसमें एक रंग वाला था, उसकी भी वोट उन्होंने बनाई। कहते तो हैं जी हम बड़ी लीड मारेंगे, और मैंने इनको कहा यार तो इसको तो ना वोट करो, चलो हम हार जाएंगे, इसका वोट तो रजिस्टर्ड ना कराओ, आपने जो लीड मारनी थी उसमें से एक वोट कम कर देते यार। नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। मलिक साहब एकदम करके मुझे तो पता ही नहीं है, ये स्टाइल होता है उनका। तो एक मसला हुआ था।
फ्लैट हमने खरीदा था, मेरी सिस्टर का फ्लैट था, अदनान सत्ती की सिस्टर है, मेरी भी सिस्टर है, उनका फ्लैट था, वो कोई डबल ट्रांसफ़र हो गया। हम वो जिरगा लेके गए मलक नजीब साहब के पास। मैंने कहा मलक नजीब साहब इसको उठने नहीं देना आपने। उन्होंने कहा जी इसको 2 दिन का टाइम देते हैं, ये आपके मामलात का लेकर। मैं कहा लिख लें। कहते नहीं 2 दिन बाद ही लिखेंगे। भाईजान मेरे ख्याल से तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, वो 2 दिन पूरे नहीं हुए। इनके पास इख्तियार ही नहीं है, ये आदमी जिरगा करा ही नहीं सकता, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है बात करने की, सच बात करने की। आज भी उन्होंने टोंट किया कि जी आप तो सर्विस रोड पे बैठे हुए हैं, आप पहले गुलबर्ग के अंदर तो आए। मैंने कहा मलक साहब ये दूसरी दफ़ा है, उस इंटरव्यू में ये बात हुई। मैंने कहा ये दूसरी दफ़ा है, अब आप मेरी बात सुनो, अब मैं आपको जवाब दूंगा। पहली दफ़ा व्हाट्सएप ग्रुप में हुई, अब मैं आपको जवाब दूंगा। मैं कहा चौधरी कमर साहब Q&Q एसोसिएट्स वाले, वो भी इस वक्त आपके जो ग्रुप लीडर हैं, उनका मेरे दफ्तर के 7 दफ्तर है, वो भी सर्विस रोड पे बैठे हुए। आप उनको कह रहे हैं कि गुलबर्ग में आए, जिन्होंने अपनी हजारों कनाल यहाँ पे अपनी जगह दी है। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा फिर आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी दीवार और मेरी दीवार जुड़ी हुई है, राजा बाबर साहब। मैंने कहा आप उनको भी ये कह रहे हैं कि आप गुलबर्ग के अंदर आए। सर ये पर्सनल पे जाते हैं, पर्सनल पे जब जाएंगे तो फिर हमें भी पर्सनल पे जाना आता है। मलिक साहब आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, 18 तारीख को आपका जिरगा मेरे ऑफिस आएगा, यूनियन के ऑफिस आएगा और हक सच से फैसला होगा। आपका कटा चटा मैं इंशाल्लाह 18 तारीख को अपने ऑफिस में बैठ के पहला जिरगा मलिक नजीब का करूंगा। मेरे पास आ चुका है, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं। उनकी नींदें आराम इसलिए हुई नहीं है कि आसिफ सेठी आ गया, जो एक पूरा ग्रुप, पूरा गुलबर्ग के जो बड़े अपने आप को समझते हैं, उनके सामने आके खड़ा हुआ हूँ, उनके सामने आके खड़ा हुआ हूँ। वो सारे एक तरफ, मैं उनके लिए कल्ला ही काफी हूँ। हम आवाज, हम आवाज, हम आवाज, ये बाजी हम ही जीतेंगे, तारीख नई लिखेंगे। हम डरते नहीं, हम रुकते नहीं, हम झुकते नहीं, हम बिकते नहीं। अल्लाह है